Hello student, today we continue our chapter Nutrition in Plant। तो हम क्लास 7 का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। क्लियर? आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा है यहाँ पे एक हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब देखो, जैसे आपके घर की बात की जाती है, आपकी मदर आपके लिए खाना पकाती है, वैसे ही वो मतलब हम जो फूड इनटेक करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, क्लियर, एनर्जी के लिए। ऐसे ही हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी क्या करते हैं? प्लांट्स भी फूड बनाते हैं। ओके, अब आपके लिए तो आपकी मदर फूड बनाती है, पर प्लांट्स के लिए तो उनकी मदर नहीं है फूड बनाने के लिए, तो प्लांट्स को अपना फूड खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसाइज करना मतलब कि फॉर्म करना, टू फॉर्म मतलब कि बनाना, टू मेक या फिर फॉर्म लिख सकते हैं। क्लियर? तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, द प्रोसेस थ्रू विच या बाय विच प्लांट्स make their food is called photosynthesis। उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके, वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स क्या कर रहे हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात थी। अब जैसे आपकी मदर ने खाना बनाया, आपकी मदर ने खाना बनाने के लिए क्या किया? वो मार्केट गई, मार्केट से कुछ रो वेजिटेबल्स लेके आई, मतलब कच्ची सब्जियां लेके आई, ठीक है। घर पे किचन में आके उन्होंने उसको कुक किया और आपके लिए खाना बनाया। क्लियर? ऐसे होता है। अब क्या प्लांट्स मार्केट जाते हैं? किसी ने देखा है प्लांट्स को मार्केट जाते हुए, वेजिटेबल्स परचेज करते हुए, बहुत बाकी जो भी फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो लाते हुए किसी ने नहीं देखा ना। तो प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स तो अपने प्लेस पे फिक्स्ड हैं, वो तो मूव नहीं करते, वो वहीं पे खड़े रह के अपना खाना बनाते हैं। क्लियर? तो जैसे हमें अपनी वेजिटेबल्स बनाने के लिए, करी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए, उसी तरह से प्लांट्स को भी चाहिए, ठीक है। और प्लांट्स को वो मटेरियल, जैसे कि हमें अगर बनानी है आलू गोभी की सब्जी बनानी है तो उसके लिए गोभी चाहिए, दैट्स मीन कैबेज चाहिए, आलू चाहिए, और क्या क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, पेपर चाहिए, टर्मरिक चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसी तरह से प्लांट को भी अपना खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल क्या क्या है पहले हम नेम याद करेंगे। सो रो मीन्स कच्चा, रो मटेरियल रिक्वायर्ड, या फिर आप लिख सकते हो नीडेड टू मेक फूड। क्लियर? तो वो टू मेक फूड फॉर प्लांट्स, कि प्लांट्स को जो जो रॉ मटेरियल चाहिए खाना बनाने के लिए वो क्या क्या होता है आपका। ओके, तो फर्स्ट थिंग है आपकी, क्या होता है आपका? वाटर एंड मिनरल्स, दैट्स मीन वाटर ले लेते हैं, चलो आपके लिए वाटर। सेकेंड थिंग है आपकी
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड थिंग है आपकी सनलाइट, और फोर्थ थिंग है आपका क्लोरोफिल। क्लियर? ये 4 रॉ मटेरियल्स हैं जो प्लांट को चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो एक बार फिर से हम इनको लर्न करते हैं, क्या क्या है ये। वाटर, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सब चीज़ चाहिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करते वक्त। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये चारों चीज़ें चाहिए, तभी प्लांट क्या कर पाएगा, अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा। अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और आपको प्लांट के अंदर कैसे मिलेंगी। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटर का, कि वाटर कहाँ से मिला। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग है हमारा वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O से डिनोट करते हैं वाटर को। तो देखो, जब भी हम अपने प्लांट को वाटर देते हैं तो कहाँ डालते हैं वो वाटर? सोइल में। अगर पोट में है तो भी मिट्टी के अंदर डालेंगे, अगर आपकी ज़मीन पे है तो भी अंदर डालेंगे, ठीक है। ऊपर से नहीं डालते, नीचे डालते हैं। तो ऐसा क्या प्रेजेंट है आपके प्लांट में जो सोयल से पानी लेता है, सोयल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है? तो वाटर मिलता है किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू, ठीक है। सो रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल। क्लियर? तो आपको मिल गया रूट्स। जो रूट्स हैं प्लांट की वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर फ्रॉम सोइल, और इस तरह से जो वाटर है वो कंप्लीट आपकी पूरे प्लांट में चला जाता है, ठीक है। वो कैसे? जैसे आपके घर की बात करें, आपके घर में मोटर होती है, वाटर पंप होता है, स्विच ऑन किया, वाटर पंप ने पानी निकाला और पाइप के थ्रू सारा पानी टैंक में गया, और फिर टैंक से बहुत सारे पाइप्स होते हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल कराते हैं, आपके वॉशरूम के अंदर, आपके बाथरूम के अंदर, किचन में, हर जगह आपको अवेलेबल कराते हैं। उसी तरह से पाइप प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट में, जो रूट्स ने पानी लिया, ठीक है, वाटर लिया, फिर सारे पार्ट्स में चला गया। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर में। ओके, सो इट इज अ गैस विच प्रेजेंट इन एयर अब देखो, अगर नॉर्मली बात की जाए ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स कौन सी गैस इनहेल करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को अंदर लेके जाते हैं? हम लेके जाते हैं ऑक्सीजन को। और कौन सी गैस हम बाहर छोड़ते हैं? एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? प्लांट क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेंगे, वो अपने अंदर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? अब जैसे सांस लेने के लिए हमारे पास नोज़ प्रेजेंट है, और नोज़ के अंदर आपके 2 होल्स होते हैं जिनको नोस्ट्रिल बोलते हैं। उसी तरह से प्लांट्स के पास भी ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं। वो होल्स कहाँ होते हैं? लीव्स में, ठीक है। सो इट इज़ अ गैस विच इज़ प्रेजेंट इन एयर। इट इज़ taken up by plant with the help of stomata present in leaves। जो आपकी लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा है आपके टाइनी पोर्स। स्टोमेटा क्या है? टाइनी, दैट्स मीन स्मॉल
पोर्स, या फिर आप लिख सकते हो होल्स, ठीक है, टाइनी पोर्स और होल्स प्रेजेंट इन लीव्स। क्लियर? ओके, तो क्या है आपका कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है जो प्रेजेंट होती है एयर में। इट इज टेकन अप बाय प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के थ्रू ली जाती है प्लांट से, जो कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लीव्स। ओके, तो स्टोमेटा का अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे हमारी नोज करती है एक्सचेंज गैस को, उसी तरह से क्या करते हैं स्टोमेटा करते हैं आपके एक्सचेंज गैस को। क्लियर? ओके, अब थर्ड थिंग की बात करें, थर्ड थी सनलाइट। तो सनलाइट कहाँ से मिलेगी, सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फ्रॉम सन। सनलाइट कहाँ से मिली, सन से मिली आपको। क्लियर? तो सनलाइट सन से मिली आपको। ओके, अब फोर्थ थिंग की बात करें, फोर्थ था क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ग्रीन कलर का पिगमेंट मतलब ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस है जो आपकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। देखो स्टोमेटा भी हमारे कहाँ प्रेजेंट थे, लीव्स में, और क्लोरोफिल भी कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स में। क्लियर? तो हमारी लीव्स में प्रेजेंट होता है और इसी वजह से हमारे प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन होता है। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्या है क्लोरोफिल, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो ये क्या काम कर रहा है, ये कैप्चर करता है सनलाइट को। फंक्शन की बात करें तो क्या करता है, स्टोर करता है आपकी सनलाइट को, कैप्चर, या फिर लिख सकते हो स्टोर सनलाइट। ये आपकी सनलाइट को क्या करता है, कैप्चर करता है, स्टोर करता है। ओके, क्लियर? तो देखो दो चीजें हमारी क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, दोनों कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स में। एक बार फिर से देखते हैं, देखिए क्या था, हमारे प्लांट को फूड बनाने के लिए 4 थिंग्स चाहिए। वो 4 थिंग्स क्या क्या है हमारी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब वाटर कहाँ से मिला, वाटर मिला रूट से। क्लियर? और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, वो एयर में प्रेजेंट होती है और प्लांट उसको छोटे छोटे हॉल्स के थ्रू, जो क्या है स्टोमेटा है, उनके थ्रू अंदर ले जाता है। फिर सनलाइट की बात करें तो सनलाइट जो एब्जॉर्ब की जाती है, प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से करते हैं, सन से। उसके बाद क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट है और काम क्या होता है, कैप्चर और स्टोर करना सनलाइट को। क्लियर? ये सब चीज़ें थी हमारी। ओके, तो ये सब प्लांट को चाहिए अपना फूड बनाने के लिए और कहाँ कहाँ मिले। तो देखो अब हमने देखा हमारी 2 चीज़ें कहाँ थी, लीव्स में। तो जो लीव्स हैं वही क्या है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, जहाँ पे फूड बनता है। लीव्स क्या है, आप बोल सकते हो किचन ऑफ प्लांट, प्लांट का किचन है जहाँ पे वो क्या करता है, फूड बनाता है। लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, प्लांट की फूड फैक्ट्री है जहाँ पे प्लांट क्या कर रहा है, अपना खाना बना रहा है। जैसे आपका किचन है उसी तरह से प्लांट के पास क्या है, लीव्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हम किस तरह लिखेंगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो उसको देख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, हमें चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड,
और क्या क्या चाहिए, सनलाइट, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल, ये 4 थिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लांट ने क्या बनाया, जो फूड बनाया उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस। क्लियर? अभी आपको इतना ही करना है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से अपना कंटिन्यू करेंगे। टिल यू हैव टू कीप रिवाइजिंग इट। थैंक यू।